कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आप सभी बच्चों का पेपर जो सॉफ्ट स्किल जो कि एसी इंग्लिश में आता है, इसमें मैं आप सभी बच्चों को बहुत सारे आपको सवाल करवा रहा था जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। सारे के सारे सवाल 15 नंबर के लिए भी हो जाएगा, 5 नंबर के लिए भी हो जाएगा, 1 नंबर के लिए कवर हो जाएगा। आज का ये वीडियो रहेगा हमारा, इसमें मैं आप सभी बच्चों को पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि पेपर में आता है। और अगर आप पीआईक्यू चेक करते हो, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करते हो, तो वहां पर भी ये सवाल आ चुका है। तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस के बीच में एक रिलेशनशिप का सवाल आता है, ठीक है, ये पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल जो हमारे पास रहेगा वो सवाल रहेगा कि लाइफ स्किल और शॉर्ट स्किल के बीच में डिफरेंशिएट करें। ये पेपर में आया हुआ सवाल है और यहाँ से एमसीक्यू भी बनता है बहुत सारा। तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे आप सभी बच्चों के लिए। तो अगर आप इन सारे सवालों को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जितने वीडियोस बने हुए अगर आप देख के चले जाते हैं इसी इंग्लिश के लिए, तो सारा आपका कवर हो जाएगा सिलेबस। तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, चैनल पर न्यू आया हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारे पास है कि एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस। टाइम मैनेजमेंट यानी समय प्रबंधन और स्ट्रेस यानी तनाव जो है, दोनों के बीच में देखिए आपको मालूम होगा कि भैया एक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये रिलेशनशिप को हमें उजागर करना है, समझाने की कोशिश करनी है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस आर डीपली इंटरकनेक्टेड एक्सेप्ट ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल। देखिए हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारा जो प्रोफेशनल जीवन है, दोनों में ही टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस एक दूसरे से बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। बोलिए भैया कैसे जुड़े हो सकते हैं, तो चलिए बताते हैं एक एक करके। तो द वे एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेस plans and prioritize their time had a direct impact on the level of stress they experience। देखिए जैसा कि मैं आपसे बच्चों को क्या करता हूँ, आपके जो भी पेपर्स होते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं, उनसे पहले ही आपसे बच्चों के सिलेबस को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जिससे होता क्या है, आप सभी बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा फील होता है। लेकिन अगर यही काम मैं भी करूँ कि आपका एग्जामिनेशन से पहले 1-2 दिन पहले वीडियो बनाना आप सभी बच्चों को बनाओ, तो मुझे भी स्ट्रेस हो जाएगा, कम समय में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम तो नहीं करना है लेकिन कम समय में करना पड़ेगा। तो जिस वजह से ये कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट डालता है। इसलिए बोला गया कि अगर आप अपने चीज़ों को बेसिकली पहले से ऑर्गेनाइज करते हो, प्लान्स रेडी कर रखते हो, प्रायोरिटाइज कर लो कि हाँ मुझे ये करना है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में स्ट्रेस है उनको इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। जिससे हो सकता है आपका डिपेंड करता है आप क्या काम करते हो, ठीक है। तो अगर एक गुड टाइम मैनेजमेंट हो, जिससे आपके जीवन में जो स्ट्रेस है वो उसके अगेंस्ट एक बफर क्रिएट हो सकता है हमारे पास। वहीं पर अगर आपके जीवन में पुअर टाइम मैनेजमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन प्रेशर्स को बढ़ाएगा, आपके अंदर जो कर सकते हैं एंजाइटी है बेसिकली वो क्रिएट करेगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं बेसिकली जो ओवरवर्ल्ड का फीलिंग है उसको लगातार कहीं ना कहीं बढ़ाते चला जाएगा। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस जो है दोनों एक दूसरे से हमारे पास जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टू बिगिन विथ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अगर हम शुरुआत करते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से, तो यहाँ पर हमारे पास ये इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जहाँ साथ ही साथ हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कोई भी चीज़ का होने का अनसर्टेनिटी को क्या करता है, रोकता है। जो कि बेसिकली हमारा मेजर सोर्सेज है एक स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस में देखिए जो चीज़ होता है वो तो अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, लेकिन उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। तो व्हेन पीपल प्लान देयर डे, सेट देयर गोल्स एंड ब्रेक वर्क इनटू मैनेजेबल टास्क, दे गेन अ सेंस ऑफ कंट्रोल। देखिए जब लोग क्या करते हैं, अपने दिन को पहले से प्लान करते हैं, गोल्स को बेसिकली पहले से रखते हैं कि हाँ ये कंप्लीट करना है हमारे पास, ये सारे के सारे टास्क को पूरे करने, तो वो अपने पे क्या है, उन पर कंट्रोल है। जिस वजह से ये सारे के सारे चीज़ें करने से पहले से खुद पे कंट्रोल होने पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि समय पे चीज़ों को वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ्टन लीड्स टू कंफ्यूजन। वहीं पर हम बात करें जब हमारे पास प्लानिंग की कमी होती है, तो जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप पूछ रहे हो भैया पहले किसको किया जाए, बाद में किसको किया जाए। तो जिस वजह से जब डेडलाइन सामने आता है, मतलब समय तिथि जब सामने आता है, तो आप वहां पर क्या होता है, फंस जाते हो कि किसको प्रायोरिटाइज करें, पहले किसको करें, कौन सा अर्जेंट, ये समझने में दिक्कत हो जाता है। इसलिए बताया हुआ है कि हाउ टू यूज अवेलेबल टाइम एफिशिएंटली लिखा हुआ है। दिस अनसर्टिनिटी, ये जो अनसर्टिनिटी है, इससे आपके जो मेंटल प्रेशर है वो उसको बढ़ाता है और आपके जीवन में जो स्ट्रेस है उसको ट्रिगर करने का काम करता है हमारे पास। अगर हम अगला इंपॉर्टेंट कनेक्शन बात करें टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस के बारे में, तो यहाँ लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि अनोदर इंपॉर्टेंट कनेक्शन इज रिलेटेड टू वर्कलोड परसेप्शन। देखिए अगर दूसरा हम बात करें दोनों में क्या जुड़ा हुआ है, तो भैया वर्कलोड जो परसेप्शन होता है वो होता है हमारे पास।
पीपल हु मैनेज टाइम वेल आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट टास्क इवनली अवॉइडिंग ओवरलोडिंग देमसेल्फ ऑन एनी सिंगल। देखिए जो लोग बेसिकली टाइम को मैनेज करते हैं तो वो इस प्रकार अपने काम को हैंडल कर लेते हैं जिस वजह से किसी भी सिंगल डे में उनके ऊपर ओवरलोड नहीं पड़ता है। दे अंडरस्टैंड देयर लिमिट, वो अपने लिमिट को जानते हैं, अपने प्लान्स को ब्रेक नहीं करते हैं और जो भी रेस्ट सेंटर में उसमें रेस्ट भी लेते हैं, जिससे जो आपका फ्यूचर में बेसिकली या फिर कह सकते हैं समय टाइम पे जब आपको स्ट्रेस होगा उससे आप बच सकते हैं। ठीक है। कन्वर्सली जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है ये हमेशा क्या करता है, एक जीव लोगों के बीच में बेसिकली प्रोक्राइनेशन बेसिकली क्रिएट करता है। जैसे टास्क को डिले करना हो गया लास्ट मोमेंट में, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो समय पूरा नहीं हो सकता, तो जिस वजह से अगर आप कोई भी चीज़ को सडनली कर अचानक करने जाओगे तो वहाँ कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है हमारे पास, जो कि आपको स्ट्रेस देगा, आपके वर्क क्वालिटी को खराब करेगा और प्रोडक्टिविटी को भी खराब करता है या कम करता है कह सकते हैं, और आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कहीं कम करता है। इसलिए ये सभी चीज़ें क्या है, ये इंपैक्ट डालने का काम करती है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। अगर हम बात करें अगला पॉइंट में, तो टाइम मैनेजमेंट आल्सो इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेस बाय इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको आपके स्ट्रेस को तो मैनेजमेंट बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ आपके डिसीजन मेकिंग को भी ये कैसे इफेक्ट करता है और जो इमोशनल बैलेंस है उसको भी इफेक्ट करने का काम करता है। जैसे लिखा हुआ है कि व्हेन टाइम इज हैंडल्ड इफेक्टिवली, जब समय को हम लोग इफेक्टिवली अच्छे से बेसिक काम करते हैं तो जो इंडिविजुअल्स है वो डिसीजन तो लेते हैं, शांति से काम लेते हैं और लॉजिक समझते हैं, साथ साथ कोशिश बेसिकली रहता है कि यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा बेहतर हो सकता है उस पर काम करते हैं। दे हैव द मेंटल स्पेस, उनके पास देखिए जो कह सकते हैं समय रहता है अच्छा खासा, तो जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, उस चीज़ से वो बचे रहते हैं और जिस वजह से सही फैसला वो ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें कुछ लोगों के साथ, इन पीपल हु स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट, जो लोग अपने टाइम मैनेजमेंट बेसिकली स्ट्रगल करते हैं वो जल्दी में फैसला नहीं जाते हैं, जल्दी फैसला लेंगे तो भैया प्रेशर रहता है और प्रेशर से कहीं कहीं आपके जीवन फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, इरिटेबिलिटी पैदा होता है, स्ट्रेस लेवल लगातार आपका बढ़ता चला जाता है। ये यहाँ पर बताया हुआ है। अगर हम अगले पॉइंट में बात करें तो फर्दर अगर हम बोल सकते हैं इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, आपके वर्क लाइफ को इंप्रूव करता है। एक एसेंशियल फैक्टर है हमारे पास जो बेसिकली लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को क्या करता है, बेसिकली काम करता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो व्हेन टास्क आर कंप्लीटेड टाइम, जब टास्क बेसिकली समय कंप्लीट होता है तो इंडिविजुअल्स पे बेसिकली क्या होता है, अच्छा का समय मिलता है रिलैक्स करने का, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, अपने जो भी हॉबीज उनको पूरा करने का और समय पर सो जाने का। ये सब के सब हमारे माइंड को बेसिकली रिफ्रेश करता है, हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। वहीं अगर पुअर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ये हमेशा आपके काम को बढ़ाता है, आपको रेस्ट करने का समय कम मिलता है, आपके स्लीपिंग के जो रूटीन्स होते हैं बदल देता है, आपको फैमिली के साथ टाइम नहीं मिले, बहुत सारी चीज़ देखने मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है और एक हमें क्रोनिक स्ट्रेस होता है, आपके प्रोडक्टिविटी कम करता है, आपकी हेल्थ को प्रोवाइड करता है और जीवन में जो रिलेशनशिप है आपके फैमिली हो चाहे प्रोफेशनल जिंदगी हो उसको ये इम्पैक्ट डालने का काम करता है। तो टाइम मैनेजमेंट साथ साथ हमारे पास कहा जाए अगर ये सही से आप कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, हमारे पास एक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। वहीं पर सबसे जरूरी है कि ये स्ट्रेस को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हमारे पास कम करता है। तो अचीविंग डेली टारगेट, अगर हम डेली टारगेट्स अपने अचीव करते हैं जिससे क्या होता है, हमारे पास एक अंदर सेंस जनरेट होता है अकम्प्लिशमेंट का, जो कि हमारे मोरल को क्या करता है, बूस्टअप करता है। इससे पॉजिटिव साइकिल हमारे अंदर जो इंकरेज होता है कि भैया हम सही क्यों कर सकते हैं, ये फायदा होता है। वहीं अगर टाइम को मिसमैनेज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो गोल्स हैं वो भी लेट होते चलेंगे, आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी और इमोशनल जो रिस्पॉन्स है आपको बेसिकली स्ट्रेस को बढ़ाएगा और आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होती चली जाएगी। अगर हम निष्कर्ष के बारे में बात करें, कंक्लूजन पे आते हैं, तो अगर टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस बेसिकली क्या है, एक क्लियर है, स्ट्रांग है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ काम को टाइम पे फिनिश करना नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास एक फिजिकल टूल है जो हमें कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करने का काम करता है। इसलिए सही टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, हमारे पास है, करना जरूरी है, जिससे हमारे जो प्लानिंग है वो सही पे हो सके और स्ट्रेस को क्या हो सके, कम कर सके हमारे पास। जिससे होगा क्या, स्ट्रेस तो भी कम होगा, आपके प्रोक्राइनेशन भी उससे कम बचत होगा, हमारे पास कमी होगा, हमारे डिसीजन मेकिंग को ये क्या करे, इंप्रूव करेगा और इंश्योर करेगा, मतलब बताएगा कि भैया आप एक हेल्दी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। वहीं पर अगर पुअर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो ये आपके जीवन में जो स्ट्रेस है उसको बढ़ाता है, ओवरलोड काम को बढ़ाता है, आपको इमोशनल स्ट्रेन करता है, आपकी जीवन इंबैलेंस क्रिएट करता है। वहीं पर अगर आप एक इफेक्टिव टाइम में डेवलप करते हैं धीरे धीरे करके, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए, मेंटल स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी क्या है, ये फायदेमंद होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। यानी अगर पूछा जाए भैया एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस, तो आप इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल अगर इतना बड़ा आता है तो 15 नंबर का, 15 नंबर मिनिमम 3 पेजेस आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, तो ही टीचर आपको पूरा 15 नंबर देगा। ठीक है,
तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। आपके पेपर का नाम भले ही सॉफ्ट स्किल, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएट करने बोला कि भैया लाइफ स्किल और सॉफ्ट स्किल के बीच में क्या अंतर होता है। तो लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल जो बेसिकली आपको टर्म में लग रहा होगा कि भैया स्किल मतलब आप समझ सकते हैं योग्यता, आपकी क्षमता जो कह सकते हैं। लाइफ स्किल मतलब आप जीवन में जो स्किल सीख रहे हैं। सॉफ्ट स्किल हमारे पास अगर चैप्टर के ब्रेफ से बात करें तो क्या हो सकता है हमारे पास, तो दोनों देखिए बेसिकली हमारे पास जीवन के दो अलग अलग एबिलिटी को दर्शाता है जो अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस को है वो दोनों को हम समझते हैं पर्सनल ग्रोथ के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, जो प्रोफेशनल सक्सेस उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, और ये किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है और ये किस प्रकार फोकस करने में कोई चीज़ को इम्पैक्ट डालते हैं ये बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइफ स्किल होता क्या है। तो लाइफ स्किल आर द बेसिक एबिलिटीज दैट हेल्प एन इंडिविजुअल लीड अ हेल्दी, प्रोडक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ। लाइफ स्किल बेसिकली हमारा वो एबिलिटी है जिसके थ्रू बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, एक हेल्दी लाइफ, एक प्रोडक्टिव अपने जीवन में बेसिक क्रिएट करता है और एक मीनिंगफुल लाइफ बनाता है। दीज स्किल्स एनेबल पीपल टू डील इफेक्टिवली विथ एवरीडे चैलेंज। देखिए जो व्यक्ति बेसिकली अगर अपने जीवन में लाइफ स्किल सीख चुका है, मतलब धक्का खा के जीवन सीख चुका है, तो उसके लिए जो जीवन में पर दिन जो चैलेंज है उससे झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकता है, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव वे में रख सकता है। लाइफ स्किल एसेंशियल है हमारे जीवन में क्योंकि हमारा सर्वाइवल उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जीवन जो स्किल सीखते चाहे जैसे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और इम्पैथी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, ये सब के सब हमारे पास के वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को बेसिकली क्या करते हैं, अपने आप को समझने में हेल्प करते हैं और बेहतर बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसलिए लिखा हुआ हमारे पास पढ़ सकते हैं कि इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर एंड नेविगेट लाइफ सिचुएशन कामली। ठीक है, लाइफ स्किल्स आर नॉट लिमिटेड। लाइफ स्किल बेसिकली आपके प्रोफेशनल सेटिंग्स के लिए ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके जीवन में दे आर रिक्वायर्ड इन पर्सनल लाइफ, या आपके पर्सनल लाइफ में भी जरूरी है, फैमिली सिचुएशन जरूरी है, जो सोशल रिलेशनशिप है या फिर इमोशनल मैनेजमेंट है वहां पर भी ये क्या है, जरूरी है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि दे हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम कॉन्फिडेंट। ये लोगों को बेसिकली क्या करते हैं, इंडिविजुअल को भैया कॉन्फिडेंट बनाते हैं, रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, साथ ही साथ इमोशनली स्टेबल बनाते हैं ह्यूमन बींग को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है सॉफ्ट स्किल। अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल क्या है हमारे पास, तो सॉफ्ट स्किल रेफर करता है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल और जो सोशल एबिलिटी उसको ये रेफर करता है हमारे पास, जहां पर एक व्यक्ति क्या है अदर व्यक्ति से किस प्रकार इंटरेक्ट होगा उसके बारे में बताने की कोशिश करता है, किस प्रकार इफेक्टिवली इंटरेक्ट होता है। स्पेशली अगर बात करें जो वर्क प्लेस इन्वायरमेंट होता है वहाँ ये किस प्रकार इंपैक्ट डालेगा, किस प्रकार अप्लाई होगा, ये बताइए। दीज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन। ये जो स्किल है बेसिकली ये आपके संचार के लिए यानी कम्युनिकेशन करने के लिए क्या है, बेहद जरूरी है हमारे पास, जहाँ पर आपको टीम वर्क, लीडरशिप, एक्टिविटी, जो कोई मान लीजिए झगड़ा रेजोल्यूशन, कोई झगड़ा भी याद होगा उसको रेजोल्यूशन करना है आपको, कोई प्रेजेंटेशन स्किल्स के लिए फायदेमंद, आपका प्रोफेशनल एटिट्यूड के लिए बराबर है। तो सॉफ्ट स्किल बेसिकली आपको इनेबल करता है एक स्मूथ कोलैबोरेशन में और हेल्प करता है बेसिकली कि आप अपने अंतर्गत बेसिकली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को बेसिकली जनरेट करें अपने सोशल और जो प्रोफेशनल सेटिंग्स के बीच में। जैसे बताया हुआ है फिर फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल हेल्प इंडिविजुअल एक्सप्रेस आइडिया के लिए। कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली क्या करता है, इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि अपने आइडियाज को क्या करो, क्लियरली यहाँ पर एक्सप्रेस करो। टीम वर्क एश्योर करता है, बेसिकली इंश्योर करता है कि ये हमारे कॉपरेशन। लीडरशिप बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है कि भाई लोगों को गाइड कैसे दे। एडेप्टेबिलिटी मतलब किसी भी लोगों को एडजस्ट करने का, क्योंकि आप जानते हैं मान लीजिए कहीं पर गए तो भैया आपको एडजस्ट करना तो आना चाहिए कि वहाँ पर हर चीज़ सुविधा नहीं हो सकता, तो आप एडजस्ट कर सको। तो वाइल सॉफ्ट स्किल, जैसे सॉफ्ट स्किल हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है, वहीं पर अगर हमारे पास अगर कह सकते हैं ये तो हमारा लाइफ सॉफ्ट स्किल कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरी है, तो उसी प्रकार लाइफ स्किल भी जरूरी है, देखिएगा। तो ये हमें बेसिकली हमारे जो प्रोफेशनल सक्सेस है या सोशल इंटरेक्शन है उसकी और हमें ये फोकस करता है। अगर दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस के बारे में बात करें कि भैया लाइफ स्किल और जो सॉफ्ट स्किल दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, तो दोनों का देखिए पर्पस पर। जैसे लाइफ स्किल आपके जीवन में जो पर्सनल डेवलपमेंट उसे एम करता है, सेल्फ मैनेजमेंट, इमोशनल वेलबींग करता है, वहीं पर इनका फोकस रहता है बेसिकली हमारे पास कि इंडिविजुअल को, लोगों को समझना है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर करना है, साथ ही साथ एक फुलफिलिंग जो लाइफ है उसको बनाना है। सॉफ्ट स्किल आपके जीवन में उसका एम रहता है कि भैया आपके ग्रुप या वर्क को एफिशिएंट बनाना हमारे पास,
वो बेसिकली दे हेल्प इंडिविजुअल्स, देखिए लोगों के कैरियर में हेल्प करता है, नेटवर्क्स को बिल्डअप करता है, एक पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्डअप करने या मेंटेन करने का काम करता है हमारे पास। अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट में यहाँ पर कि अनोदर डिफरेंस इज इन देयर स्कोप, देखिए दोनों के स्कोप में भी अंतर है। जैसे लाइफ स्किल, जो लाइफ स्किल है उसका एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि ये आपके इमोशन, सोशल, कॉग्निटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज के आधार पर बना हो, जो कि आपके हर दिनचर्या के अंतर्गत आता है। वहीं पर सॉफ्ट स्किल आपके जीवन में छोटा कैटेगरी है, जब आप बेसिकली इंटरपर्सनल और जो कम्युनिकेशन एबिलिटीज के अंतर्गत आता है। लाइफ स्किल यूनिवर्सल और एसेंशियल है सभी के लिए। वहीं पर अगर बात करें आपके प्रोफेशन के लिए बैकग्राउंड की जरूरी है, लेकिन सॉफ्ट स्किल आपके जीवन में एकेडमिक हो गया, आपके बिजनेस लाइफ हो गया, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो गया, जहाँ पर टीम वर्क और कम्युनिकेशन की जरूरत होता है, वहाँ के लिए वो जरूरी है। तो द वे दीज स्किल्स आर लर्न ऑल्सो डिफर, देखिए जिस प्रकार ये स्किल है भैया, तो दोनों स्किल में अंतर भी होता है। तो लाइफ स्किल्स आर ऑफ्टन डेवलप्ड, लाइफ स्किल जो है आप जीवन में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते हो, अपने फैमिली में देखिए जो उतार चढ़ाव उसके आधार सीखते हो, आप जितने एजुकेशन लाइफ में सीखते हो, अपने पर्सनल रिफ्लेक्शन सीखते हो। तो ये एक व्यक्ति को क्या करता है, बेसिकली ग्रो करता है और फेस करवाता है डिफरेंट अलग सिचुएशन। वहीं पर सॉफ्ट स्किल बेसिकली आपको डेवलप करता है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, आपके वर्क प्लेस में कैसा एक्सपोजर है, आपके प्रैक्टिस में, आपको इंटरेक्ट करना लोगों सिखाता है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो लोगों से किस प्रकार आप इंटरेक्ट हो सकते हो, उस पर यह हेल्प करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इन कंक्लूजन लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स आर क्लोजली कनेक्टेड बट फंडामेंटल। देखिए अगर हम बात करें तो लाइफ स्किल्स एंड बेसिकली जो हमारा सॉफ्ट स्किल है, दोनों दूसरे कनेक्टेड जरूर है, लेकिन दोनों में फंडामेंटली क्या है, डिफरेंट है हमारे पास। लाइफ स्किल एक पर्सन को बेसिकली मैनेज करता है उनके पर्सनल लाइफ में, इमोशंस में और उनके लाइफ के जो डेली चैलेंजेस है उनमें। वहीं पर सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करें तो लोगों को इंटरेक्ट करना सिखाता है, लोगों जिनमें सक्सेस कैसे पे आता है बेसिकली प्रोफेशनल लाइफ में बताता है। सॉफ्ट स्किल एक लाइफ स्किल का ही पार्ट है कह सकते हैं, और लाइफ स्किल ज़्यादा बड़े पैमाने पर है, एसेंशियल है हमारे पास जीवन के पर्सनल डेवलपमेंट में। इसलिए दोनों के दोनों स्किल जो इंपॉर्टेंट है और दोनों बेसिकली हमारी लाइफ को बैलेंस करते हैं, कॉन्फिडेंट और हम एक सक्सेसफुल लाइफ यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि पेपर में आपसे बच्चों को पूछे जाएंगे। 15 नंबर का एक सवाल आता है, यहाँ से 15 नंबर भी आपसे बच्चे पेपर से बना सकते हैं, 5 मार्क्स से बना सकते हैं, 1 मार्क्स का सवाल भी अगर पूछा जाएगा तो आप खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे बेस्ट विशेष आपसे भी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।